तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकटर ये फाइव को भी काफी कुत्ते की मौत यहाँ पे हरा देता है। फिर उसका मास्टर डीटीएन आता है, कहता है लड़ाई यहाँ पर हो गया, जो शादी ना शादी भी यहाँ पर हो चुका है, अब बस सुहागरात यहाँ पे बाकी है जो कि मैं और तेरी मास्टरनी मिलकर मनाएंगे। तू मनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा कि ना जो वांजियन वेला यहाँ पर ना उस वेला के हमने कुछ जो फोर्जिंग मास्टर यहाँ पर ना उनको बुला लिया है जो वेपन यहाँ पे बनाएंगे और तो उनको वेपन बनाते हुए देखना, हो सकता है तुझे कुछ ज्ञान यहाँ पे मिल जाए। तो ये हमने कांड पहले भी होते हुए देखा और हमारे मेकटर ने पहले भी ज्ञान यहाँ पे प्राप्त किया। हमारा मेकटर हो जाता है खुश कि वो यार बनाते बनाते देखे ज्ञान प्राप्त करने की बारी आ चुकी है ना, अभी मजा यहाँ पर आएगा। हाँ तो वो लोग आ चुके थे, 3 मेंबर यहाँ पे थे जो वेपन बनाने वाले थे और कहते नमस्कार, थैंक यू हमको शादी में बुलाने के लिए। तो शादी के लिए हम गिफ्ट यहाँ पे लेकर नहीं आए, लेकिन हम लोग ये वेपन बनाते हुए दिखाएंगे जो आई होप आप सबको अच्छा यहाँ पे लगेगा। तो उसी फैमिली के मेंबर अपना हुआंग यहाँ पे था जिसको भी हमने पहले देखा था, वो हमारे शयून से मिलता है और कहता है हेलो शयून, हेलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एक लड़का है मेरा दोस्त डूगू फाई जिसका नाम यहाँ पर है, तुम्हारे जैसा दिखता है यार, बताओ यार उसकी अम्मी जान तुम्हारे अब्बा जान के पास आए थे या तुम्हारे अब्बा जान उसके अम्मी जान के पास गए थे? ये भी कहता है ऐसी बात मत करो यार, खाली तुम नहीं हो बल्कि ढेर सारे लोग यहाँ पर है जो मुझे कह रहे कि भाई तुम डूगू फाई जैसे दिखते हो, लेकिन मैंने कभी डूगू फाई को देखा ही नहीं है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज वेपन यहाँ पे बनने वाला, आई होप तुम वेपन बनते हुए यहाँ पे देखोगे। शय उनका तो ऑफकोर्स मैं यहाँ पे देखूंगा और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। मनी मन सोचता है पीछे बात, तो डूगू फाई जब जब वेपन बनाते हुए देखता, जब जब उसको ज्ञान मिल जाता, जिस चक्कर में मेरी फैमिली वाले मेरे पे लालत यहाँ पे महसूस करते, लेकिन यहाँ पे डूगू फाई नहीं है। मैंने पहले भी 4 बार यहाँ पे देख लिया है, अब एक बार और देखूंगा ना, पक्का मुझे इस बार ज्ञान मिलेगा और देखना सबको ही ला के रख दूंगा। और यहाँ पे आते हुए जहाँ पे वेपन बनाने की बारी आ चुकी थी, तो एक वेपन बनाने वाला मास्टर कहता है चलो यार अब मैं तैयार हूँ वेपन बनाने वाला, आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ यहाँ पे ज्ञान मिल जाए। तो अपना वेपन बनाना चालू करता है। जो जुओ यहाँ पे था ना वो हमारे मेकटर से पूछता कि मुझे एक बात यहाँ पे बताओ यार, जब तुम ये फाई के साथ फाइट करे थे ना, मैंने नोटिस किया तेरी बॉडी में पहले से ज्यादा पावर आ चुकी है, भाई तूने ऐसा क्या प्रैक्टिस कर लिया जो तेरा पावर इतना ज्यादा बढ़ गया? ये भी कहता है मैंने ज्यादा कुछ भी नहीं, जो कमाल कमाल के इंपैरेस स्क्रिप्चर होते हैं ना 3 कमाल के, मैंने पढ़ा, तीनों का नाम बताता है। जैसे वो सुनता है वो भी चौंक जाता है, कहता है क्या बात कर, सच्ची में तूने इतना जल्दी इतने बड़ा बड़ा टेक्निक यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिया? हौले हौले आराम से, एक बार में तू इतना सीखेगा ना तेरा नुकसान हो जाएगा। ये भी कहता भाई मुझे अपने आप को खुद को समझ है क्या, तू अगर एक बार में इतना जल्दी सीखेगा तो तेरा नुकसान हो सकता है, मेरा कोई नुकसान यहाँ पे नहीं हो सकता, समझ गया क्या? जुओ कहता भाई आप द ग्रेट ओल्ड मास्टर यहाँ पर है तो मेरी बात यहाँ पे मान ले यार, मेरी बात नहीं मानेगा अंजाम बुरा होगा। हमारा मैं कहता है भाई ओल्ड मास्टर चाइनीज मांगे में आपने देखा होगा, जब बुड्ढा खुद को ओल्ड मास्टर कहे, ये कोई और बंदा ओल्ड मास्टर किसी और को कहे वो अच्छी बात होती है। इसका मतलब ये होता है कि तुम सामने से एक बूढ़े भले ही हो लेकिन एक्सपीरियंस वाले एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो, हायर स्टेटस रखने वाले बंदे यहाँ पर हो। तो हमारा मैं कहता क्या तू ओल्ड मास्टर? वो कहता हाँ मैं 30 साल का हूँ और तू तो मुझे 20 साल का भी नहीं लगता, तेरे से 10 साल बड़ा यहाँ पर हुआ ना, तो ओल्ड मास्टर यहाँ पे कहलाऊंगा ना। ये हमारा मैं कहता है मेरा कद्दू का ओल्ड मास्टर यार, मेरा जो कद्दू है ना नीचे 4 इंच का लटक रहा है वो तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, खुद को ओल्ड मास्टर यहाँ पे मत बुलाया कर, या तुझे तो अपना फॉलोवर बोलने पे भी मुझे अब लालत आती है। जुओ कहता तुम्हारा माइक है तुझे मार खाने का मन है क्या? तो पब्लिक इनकी बातें सुन लेते कि अभी एक 20 साल का एक 30 साल का यहाँ पर है और ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन चुके हैं, हम लोग इतने 100 साल यहाँ पे जो चुके हैं लेकिन तो भी इसके बराबर नहीं आते, हमको तो भी लालत आ रही है अपने ऊपर। छोड़ो यार, जो वेपन यहाँ पे बन है ना, हमको वेपन को देखना चाहिए। हाँ तो वेपन अच्छे से बना था और हमेशा की तरह हमारा मेकटर एपिफेन यूज करता है और वेपन द्वारा जो ज्ञान है ना ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और जैसे ज्ञान यहाँ पे प्राप्त करता है ना तो भाई सारे के सारे बंदे हिल जाते, क्या इतना जल्दी इसको ज्ञान यहाँ पे मिल गया? जुओ भी चौंक जाता, उससे ज्यादा चौंक जाता हुआ कि अरे यार मुझे लगा डूगू फाई नहीं है, खाली वही ज्ञान प्राप्त करता था, अब कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन इस लौंडे ने भी कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? माइंड टू माइंड ये जुओ से पूछा, जुओ मुझे बताओ उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो भी लगभग तुम्हारे बराबर ही है ना, तुम ऐसे ही तो कहते हो, तुमको ज्ञान नहीं मिला क्या? ये कहते मुझे क्या कह रहे हो भाई, तू अपना पहले देख ले तुझे ज्ञान मिला क्या? जो सुनते हुआ कहते नहीं मिला तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तू कमाल का लौंडा है, कोई कमाल की एंशिएंट किंग बॉडी भी तेरे पास यहाँ पर है, हाँ तुझे मिलना चाहिए था ना भाई, तेरे मुकाबले में तो काफी ज्यादा नॉर्मल यहाँ पर हूँ। जुओ कहता भी देखो ज्ञान मिलने से और डिवाइन बॉडी होने से कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, यानी समझ हमारी जो औकात है ना अभी के लिए बराबर यहाँ पर है, कोई डिवाइन बॉडी मैटर नहीं करता इस कांड के लिए। तो वो भी सोचते कि यार यानी इस बार भी मेरी बेइज्जती होगी क्या, पिछले बार डूगू फाई के चक्कर में और इस बार शाही उनको चक्कर में। उसके बाद यहाँ पे शेष होता भाई जो दूसरा बंदा था, 3 बंदे यहाँ पे टोटल आए थे, दूसरा बंदा ना वो भी सामने से ही अपना करता है पेपर, उसके द्वारा भी हमारा जो मेकटर है एपिफेनी से ज्ञान यहाँ पे ले लेता है। जो देखो जो जुओ है ना वो भी चौंक जाता है कि अरे बाप रे यार इसने उसके द्वारा भी ज्ञान ले लिया। अब हुआंग को कोई ऐसा हैरानी नहीं होता कि भाई समझ गया जैसे डूगू फाई ने किया था ना वैसे ये भी कर लेगा। उसके बाद क्या बोलते हैं भाई दोनों का हो जाता है, तीसरे की बारी आ जाती है। जो तीसरा था ना हमारे मेकटर से, वाह बेटे मानना पड़ेगा तुम तो सच्ची में काफी टैलेंटेड काफी कमाल के यहाँ पर हो, जो मैं सामने से वेपन यहाँ पे बनाता हूँ ना उसमें गोल्ड वाला ज्ञान यहाँ पे मिलेगा। गोल्ड यानी मेटल का नॉलेज, अगर तूने इससे नॉलेज
नॉलेज यहाँ पे ले लिया तो स्वॉर्ड में तो और भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनेगा। हमारा मैक कहता कहते हैं पूरी कोशिश कीजिए, मैं भी पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो वो बनाना चालू करता है माइंड टू माइंड है ना हमारा मैक कहता DTN से कहते हैं सुनिए यार इससे पहले दोनों जो वेपन बनाने आए थे उसके मुकाबले ये जो तीसरा वाला है ना मुझे स्ट्रॉन्ग और कमाल का लगता है। इसका लेवल कितना है ये बताता है। ये जो 7th लेवल होता है ना 7th लेवल के एकदम पीक पर जा चुका है और बहुत जल्दी जो ग्रेड 6 है ना ग्रेड 6 लेवल पे चल जाएगा। हमारा मैं कटा भी देखता हूँ कि सबसे पहले हेवनली लेवल आता है, फिर हाफ स्टेप यहाँ पे 7th आता है, फिर 7th यहाँ पर आता है, फिर ग्रेड 6 आता है। ग्रेड 6 या उसको ग्रेड 7th भी कहा जाता है, तब जाके हाफ एम्पायर यहाँ पर आता है। सोचो इनके वेपन बनाने वाले बंदे भी एकदम 7th स्टेज के पीक लेवल पे जा चुके हैं। तो सेट के जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं ना वो लोग कितने हाई लेवल पर होंगे। जो हुआंग नोटिस करता है यस तीसरे वाले ने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा बढ़िया यहाँ पर है, तो इसके द्वारा भाई ज्ञान प्राप्त करने काफ़ी मुश्किल यहाँ पर नहीं कर पाएगा। लेकिन कभी एपिफेनी जब तक यहाँ पर कोई कम दिक्कत इसके लिए नहीं है, इसके द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। हुआंग का दिमाग का दही कि अरे यार इसने इसके द्वारा भी ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो इसकी फैमिली का एक मेंबर कहता है भाई इससे पहले तूने 4 बार नोटिस किया और आज 3 बंदों ने और किया, यानी तूने 3 बार फिर से नोटिस कर लिया लेकिन कोई ज्ञान यहाँ पर नहीं मिला। लालत है। तो ये भी कहता है यस लालत है, बहुत ही लालत है। मुझसे बेकार आदमी हमारे फैमिली का आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। इतना लालच आ रहा है ना कि जैसे हम फैमिली में लौटेंगे ना जो चुल्लू भर पानी मुझे दे दीजिएगा मैं तो उसमें डूब के मर जाऊंगा। तो वो बंदा भी कहता है नहीं मरने वरने की बातें कह को करता है यार, बस थोड़ा सा डांट रहा था, इतना भी सीरियस यहाँ पे नहीं हूँ। उतने में जो जुओ था ना जुओ वहां से जा रहा था तो वांग भी कहता बेटे क्या हुआ तुम कहाँ पे जा रहे हो। जुओ कहते कुछ भी नहीं मुझे मुतने जाना है तो मुत कर कभी नहीं आऊंगा। जो सुनते वांग का समझ आता बहाना यहाँ पे बना रहा है यार। जो हम कल्टीवेटर यहाँ पर होते ना कई दिन तक खाना नहीं खाएंगे, कई दिन तक हम पानी नहीं पियेंगे तो भी जिंदा रहते, तो कई दिन तक हगेंगे या नीना मुतेंगे तो भी चलेगा, तो भी ये मुतने का बहाना यहाँ पे बना रहा है। ये साफ साफ झूठ बोल रहा है क्योंकि उसको भी देखा नहीं जा रहा कि कैसे हमारा मेकअप पूरा किया जा रहा है। इसलिए मैं भी जाना चाहता हूँ, इसलिए ये भी जाने को तैयार था। हाँ तो इसका फैमिली वाला पूछता बेटे भाई क्या हुआ तुम कहाँ पे जा रहे हो। ये भी कहता कुछ नहीं मुझे मुतना भी है और मुझे हगना भी है, नहीं रुकूंगा तो भाई पेट वेट सब मेरा फट जाएगा। तो इसका बंदा भी समझ जाता हम कल्टीवेटर बिना हगे मुते भी चला सकते हैं, ये बहाना बना रहा है लेकिन मुझे भी देखा नहीं जा रहा इसलिए मैं भी जाता हूँ। तो एक बंदा पूछता कहाँ जा रहा है। ये कहता शादी में 2-4 दोस्त मिलने आए मेरे जान पहचान के, हाय हेलो उनको बोला नहीं हूँ, हाय हेलो बोल के आता हूँ। और दूसरा भी कहता मेरे भी कुछ दोस्त आए मैंने भी उनको हाय हेलो नहीं बोलता हूँ, मैं भी आ जाता हूँ। ऐसा करते करते कोई ना कोई बहाना बना के सबके सब लोग निकल जाते। लिटरली किसी को भी अब इसको देखने का मन नहीं था। हमारा मैं कटा का जैसे ज्ञान प्राप्त किया हो जाता ना उसकी आंखें खुलती वो भी देख के चौंक जाता है कि अरे बाप रे कोई भी यहाँ पे नहीं है, सबके सब कहाँ चलेगा। यहाँ पे शीश होता 3 दिन बाद हमारा मेकट आराम से बैठा हुआ था और जितना भी नॉलेज इसको मिला था ना नॉलेज प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। ये देखता कि यहाँ पे उनका जो बनाने के तरीके से जो मुझे ज्ञान मिला ना बड़ा कमाल का है और ऐसा ज्ञान मुझे अपने सेट से मिलेगा नहीं और बाकी सेट से मिलेगा, लेकिन बाकी सेट वाले फ्री में हमेशा ज्ञान देने को तैयार नहीं हो जाएंगे। यार मुझे और ज्ञान चाहिए ना, मुझे और ऐसे एपिफेनी की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, लेकिन सिस्टम में लंबे समय से मुझे कोई मिशन दिया ही नहीं है। बिना मिशन का मैं कैसे यहाँ पे एपिफेनी कमाऊं, लेकिन तभी सिस्टम यहाँ पे मिशन लाता है और जैसे ये मिशन यहाँ पे रीड करता है ना ये देख के चौंक जाता है, कहता है सिस्टम भाई क्या बकवास है, सच्ची में तू मुझे ऐसा मिशन यहाँ पे देना चाहता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है भाई क्या मिशन यहाँ पर होगा, जो कुछ अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।